मैं बहुत आदर के साथ आप सब लोग जिनको बहुत व्यग्रता से सुनना चाह रहे हैं, आपके अपने परिवार की दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि वो अपना उद्बोधन देकर हमें कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा जी, मैंने पहले आपका नाम इसलिए लिया क्योंकि मुझे लग रहा है ये पोडियम आपने केवल योगेश सिंह जी के लिए बनवाया हुआ है। उनकी हाइट के हिसाब से ठीक है, हमारी हाइट के हिसाब से 6 इंच बड़ा है, तो आप प्रिंसिपल ने अपने हिसाब से बनवाई है ना। वो कभी कभी आएंगे, आपने रोज भाषण देना है। जब सत्ता मिले तो उसका पूरा उपयोग करो। और वैसे अभी मंच संचालक जी ने कहा कि भी योगेश जी पहली बार, उनके तथ्य सही नहीं थे, क्योंकि मैं योगेश जी के बारे में ये कह सकती हूँ कि यत्र तत्र सर्वत्र, ऐसा कोई कॉलेज छोड़ा नहीं होगा उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में जहाँ वो गए नहीं होंगे। बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं आप, और पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय को आपने एक सुंदर दिशा दी और सबके मन को मोहते हुए आपने विश्वविद्यालय को एक अगले चरण पर लेकर के गए। आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय के 100 वर्ष लगातार अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय का परचम लहरा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां योगेश सिंह जी के लिए। आज जिनके न्योते पे मैं यहाँ आई हूँ, दैनिक जागरण समूह का ये कार्यक्रम, आदरणीय विष्णु त्रिपाठी जी को मैं बहुत बधाई देती हूँ, पूरी टीम को बधाई देती हूँ। संवादी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का जो आपने ये कार्यक्रम रखा बहुत ही शानदार है, और ये मेरे उस विचार से बहुत मैच करता है जिसमें मैं कहती हूँ कि हर व्यक्ति को अपने देश के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक काम देश के नाम। तो ये आज दैनिक जागरण यदि गांव-गांव, शहर-शहर, राज्य-राज्य जा कर के अपनी इस भाषा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए काम कर रहा है, तो आप बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अनंत विजय जी, महेश जी, रजनी अब्बी जी, सभी का अभिनंदन करती हूँ जितनी हमारे प्रोफेसर्स, एकेडमी, टीचर्स, विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं। योगेश जी ने कहा कि संस्कृत ज्ञान की भाषा है, अंग्रेजी अभिमान की भाषा है, हिंदी क्या है? मेरी नज़रों में हिंदी मिट्टी की भाषा है, मन की भाषा। आप जितना मर्जी कांटे छुरियों से खाना खा लीजिए, सही आनंद तो तब आता है जब हाथ से रोटी का गस्सा तोड़ करके मुंह में रखते हैं, और उससे भी ज्यादा मजा आता है जब थाली में आप उंगली से चाट करके खाते हैं। अब आप कहेंगे मुख्यमंत्री जी ये कह रही हैं, मैं कह रही हूं, जो आनंद सीधा सीधा अपनी माटी से जुड़ने का है वो किसी चीज में नहीं है। इसलिए मैं मानती हूं हिंदी हमारी माँ है, तो आंटियां जितनी मर्जी हों, भाई विदेशी भाषा को अगर हम आंटी माने तो आंटी जितनी मर्जी हो, मां से बेहतर प्यार नहीं कर सकती। जब आप मन से खुल करके आनंद लेना चाहें, अपने शब्दों को
भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना चाहे तो आपकी वो मातृभूमि की भाषा हिंदी ही आपके काम आती है। और हिंदी तो जड़ है हमारी इस संस्कृति की, सभ्यता की, और जड़ धरती से जुड़ के रहती है। अन्य भाषाएं शाखाएं हैं, वो जरूर आपको आकाश तक लेकर के जाती है, परंतु पेड़ तभी फलता फूलता है जब जड़ और शाखाएं दोनों फलीभूत हों। जड़ छोड़ दोगे तो कोई पेड़ पनप नहीं सकता। इसलिए अपनी भाषा पे गुमान होना, अभिमान होना और कोई संकोच ना होना, ये हर भारतीय में होना चाहिए। और आज तो पूरा विश्व आपको अपनाना चाहता है। आज दुनिया हाथ जोड़ के नमस्ते बोलती है और गौरवान्वित महसूस करती है। तो हमारा गौरव तो अपने स्थान पे है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएन में हिंदी में भाषण दिया था तो दुनिया ने उनकी तारीफ की थी कि देखिए ये ऐसे राजनेता हैं जहां विश्व पटल पे अपनी राजभाषा में उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। जब हम विदेशों में जाते हैं योगेश जी, जब हम विदेशों में जाते हैं हम तो देखते हैं कि जर्मन के लोग जर्मनी ही बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी भी नहीं बोलते हैं। और फ्रांस के लोग फ्रेंच में ही बात करते हैं। उन्हें अपनी मातृभाषा से इतना प्यार है, वो कभी बाकी भाषाओं का उपयोग नहीं करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी भाषाओं का उपयोग ना करें, जरूर करें, परंतु अपनी भाषा को छोड़ना नहीं है। मैं कल परसों एक कार्यक्रम था उत्तराखंड के लोगों का, उन्होंने जो दिल्ली में उत्तराखंड के परिवार रह रहे हैं, एक कैंपेन चलाया छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, कि उन बच्चों को जो उनके परिवार के बच्चे हैं जिनका गांव से, उनकी धरती से अब संबंध नहीं रहा, तो वो उनकी स्थानीय भाषा गढ़वाली, कुमाऊं, इसको सिखाने के लिए कैंपेन चलाया। और 2-2.5 महीने टीचर्स लगा करके अपनी बच्चों को वो सारी भाषा का ज्ञान वो हर वर्ष देते हैं। और फिर उसका एक कार्यक्रम रखा, बच्चों ने उनकी उत्तराखंडी भाषाओं में गीत गाए, नाचे, अपनी बात रखी, विषय रखा, कंपेयर किया प्रोग्राम को। और वो माँ बाप इतना खुश थे कि मेरा बच्चा मेरी अपनी भाषा को बोल पा रहा है। ये जो सम्मान अपनी भाषा के प्रति है, ये अगर हमने खो दिया तो समझिए कि अपनी जड़ें खो दी। आपको जिस माहौल में काम करना है जरूर आप उस भाषा का उपयोग कीजिए, परंतु अपनी भाषा को कहीं गवाइए मत। एक सम्मान के नाते अपने साथ रखिए। और दैनिक जागरण की ये पहल संवादी के रूप में हिंदी है हम, ये सच में हम सब भारतीयों को जोड़ने का विषय। मुझे ध्यान है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 5 चीजों की बात की। उसमें उन्होंने एक चीज कही कि गुलामी की जड़ें आज आजादी के 78 साल बाद भी हमें कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं। हमें ये गुलामी की जड़ें छोड़नी होगी। आज भी अमृत उद्यान, जिसका नाम रखा राष्ट्रपति भवन में जो पार्क है, उसको क्यों मुगल गार्डन कहा जाता था? नाम बदला गया। क्यों हमारी जो सड़क थी जिसका नाम अब कर्तव्य पथ, उसे राजपथ कहा जाता था? क्यों अंग्रेजों के समय की वो संसद भवन, उसके बाद हम कुछ और बना ही नहीं पाए? आज आदरणीय मोदी जी के द्वारा जब नया संसद भवन बना तो आने वाली जनरेशन भी ये कहेंगी कि हाँ, अब हमने अपना बिल्डिंग बनाया, अपना प्रेमिसेस खड़ा किया। हर एक चीज जो हमें अपनी पराधीनता की याद दिलाती थी, कहीं ना कहीं उसे छोड़ना होगा। उस अंग्रेजियत को छोड़ना होगा जो हमें पराधीन होने का एहसास कराती थी।
आप कीजिए, जहां आपकी ऑफिस की लैंग्वेज हो, आपको जहां जरूरत हो, जहां आपको कम्युनिकेशन का दिक्कत आ रहा है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए करें तो कहीं ना कहीं ये हमारी भाषा का अपमान है। जब मैं मंच से हिंदी में भाषण देती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी भावनाओं को सही रूप दे सकती हूँ। शायद मेरे अंग्रेजी के शब्दकोश में उतने शब्द ना हो जितना जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मेरे मन का भाव है, वो मेरे मन का भाव मेरी उस भाषा में झलक पाता है जिसे मैंने बचपन से बिना सिखाए सीखा। मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे स्वतः आती गई। और ऐसे हमारे हर बालक को जो भाषा स्वतः आए वही उसकी भाषा है, और उस भाषा में हमें जीना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए, और उस आनंद को आने वाली पीढ़ी को भी देना चाहिए। मिरांडा हाउस की बात यहाँ बार बार हुई। अनेकों बार अपने यूनिवर्सिटी टाइम में मैं यहाँ आई। एक बार मुझे ध्यान है, एक पिक्चर का शूटिंग हुआ यहाँ, सरफरोश पिक्चर का। अब उस समय के कितने लोग यहाँ टीचर्स हैं, तो आमिर खान आया, सरफरोश की शूटिंग इसी प्रेमिसेस में हुई। तो मैंने देखा सारी की सारी लड़कियां छज्जों पे, मतलब लड़कों को फेल कर दिया उन्होंने। कोई छज्जे पे, कोई यहाँ, कोई वहाँ, बिल्कुल चारों तरफ वो लड़कियां दिख रही थी और शूटिंग हो रही थी। और मैं उस समय डूसू की प्रेसिडेंट थी। तो मैंने कहा भाई, और वो सारी लड़कियां आमिर खान को छेड़े, आमिर खान हीरो। तो मैं कह रही हमारी लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी के दिन है, आपके आनंद लेने के दिन है। देखो, सबसे ज़्यादा मज़ा तो आप कोई अंग्रेजी गाना गा के देखो और कोई हिंदी गाना गा के देखो, आनंद दोनों में बराबर आ सकते हैं क्या? तो जो अपनी भाषा का आनंद है। और फिर एक बात कहूँगी, ये देश हमारा अपना देश है। इस देश से जुड़ी हुई हर चीज़ हमारी है, वो भाषा हो, संस्कृति हो, ज्ञान हो, मॉन्यूमेंट हो, कुछ भी, वो सब हमारा है। उसको सहेजना, उसको संवारना, उसको चलाना, ये हमारी जनरेशन का भी काम है, और उसमें पूरी तरीके से हमें अपनी भूमिका निभानी ही चाहिए। और वो ड्यूटी खाली दैनिक जागरण की नहीं है, वो ड्यूटी हम सब की है, वो जिम्मेवारी हम सब की है कि जहाँ जहाँ हमें मौका लगे हम अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को आगे ले जाने का, उसका मान सम्मान बना के रखने का काम हम सबको करना हो। दैनिक जागरण को ढेरों बधाई। आप इस तरीके के कार्यक्रम करते रहें और हम सब लोग इसमें जुड़ते रहें। 2 दिन का ये कार्यक्रम, जिसमें हजारों विद्यार्थी और लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और आपने बहुत ही सुंदर ज्ञान वृत्ति की घोषणा की है कि 75,000 रुपये महीना आप देने वाले हैं बच्चों को, तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो आपकी ये जो इनिशिएटिव है सच में जन जागरण का काम कर रहे हैं। मेरी ओर से आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम आगे बढ़ता जाए, रोशन होता जाए, और ये जो जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितनी ये बच्चियां हैं, देश में, विदेश में, इस विश्व के हर कोने में पहुंच करके भारत का और भारतीयता का गुणगान करें और जयगान करें। थैंक यू सो मच।